जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे देव दीपावली या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ साथ ही भगवान के कथा का श्रवण का भी बड़ा विशेष महत्व माना गया है। किसी भी व्रत या पूजन में कथा सुनना बड़ा ही लाभकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के मानव धर्म की रक्षा की थी। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जबकि धरती पर भयानक वर्षा हुई, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। तो आइए सुनते हैं इसी के ऊपर पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा कि हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपा कर मेरे प्राणों की रक्षा करे। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक ही रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीकों से रहेगी। लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया कि आप निश्चय ही कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बतलाइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजा, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव का रूप धारण करूंगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य का रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरी शिंग से बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौका बंध कहा जाता था। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः प्रदान कर दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दे दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्त मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। यह भी कहा जाता है कि हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, हयग्रीव भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।